मुशाहिद हुसैन सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब। खित्ते में सूरत हाल किस तरह से बदलती है बहुत अहम होगा देखना, लेकिन क्या रिस्पॉन्स हम एक्सपेक्ट करें फ्रॉम ईरान? इतना सिंबॉलिक है कि आपके प्रेसिडेंट की ओथ टेकिंग सेरेमनी है जिसमें इंटरनेशनल डिग्नेटरीज आए हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं, और उसमें वहां पर आपके कैपिटल में इस्माइल हनिया को टारगेट किया जाता है और वो मारे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। और बड़े दुख से ये खबर सुनी हमने, और हम फलस्तीनी अवाम के इस दुख में शरीक हैं, क्योंकि एक अजीम मुजाहिद, एक फ्रीडम फाइटर की शहादत आज हुई है इस्माइल हानिया की। और वो तूफान अल-अक्सा जब शुरू हुआ था 7 अक्टूबर 2023 के बाद, ये सबसे बड़ा धचका है फलस्तीनी जंग आज़ादी को। तो हम उनके दुख में बराबर शरीक हैं और मजम्मत भी करते हैं इजरायली जारियत की, जो बाय द वे ये तीसरा बड़ा वाकया है पिछले 35 सालों में कि इजरायली सिक्योरिटी ने और मोसाद ने उनके अजीम मुजाहिदीन को शहीद किया है। 1988 में अबू जिहाद थे अल फतह के लीडर, उनको ट्यूनिस में शहीद किया गया। फिर शेख अहमद यासीन जो फाउंडर थे हमास के 2004 को गजा में शहीद किया गया, और अब इस्माइल हानिया को, और उससे पहले आपको याद होगा कि इनके 3 बेटों को भी शहीद कर दिया गया। ये मैं समझता हूँ कि इजराइल ने जो काम किया है ये सिर्फ शहादत नहीं है इस्माइल हानिया की, लेकिन ये एक बराह रास्त हमला भी है ईरान पर, और ये ईरानियन इंटेलिजेंस और ईरानियन सिक्योरिटी का भी एक फेलियर है। मैं समझता हूँ उनकी भी एक नाकामी है कि उनके एक जो मेहमान थे और उनके सदर के लिए जो उनका रहनुमाई की तकलीफ के लिए आए थे जाती मेहमान, उनको उनके घर में जाके मारा गया। तो ये इससे काफी बड़ा रिएक्शन होगा। ईरान का रिएक्शन डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट का मतलब है कि ईरान के जो हलीफ हैं, हिजबुल्लाह लबनान में, हूसीज यमन में, या हमास और फलस्तीनी इस्लामी जिहाद, वो तो है ही मकबूजा फलस्तीन में, उनके थ्रू भी हो सकता है जो इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। और डायरेक्टली भी अब एक होगा, क्योंकि आगे ईरान के 2 और लोग आपको पता शहीद हो चुके हैं। मोहसिन फखरीजादे इजरायली इंटेलिजेंस से जो उनका डॉक्टर एक्यू खान थे, न्यूक्लियर बॉम्ब के फादर कहते हैं, उनको नवंबर 2021 को तेहरान में शहीद किया गया था थ्रू इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बड़ा सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन था। और उससे पहले अमरीकी ड्रोन ने कासिम सुलेमानी को जनवरी 2020 में बगदाद में शहीद किया था। तो ये एक नया नॉर्मल लगता है मिडल ईस्ट पॉलिटिक्स में आ जाएगा, असैसिनेशन, और ये जो जंग का बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। और इससे पहले आपको याद होगा नेतन्याहू अमेरिका गया हुआ था अमेरिकी कांग्रेस से, जाहिर है उसने डिस्कशन की होगी अमेरिकन के साथ भी। और उससे पहले 1 हफ्ता पहले बीजिंग में बहुत तारीखी वाकया हुआ था कि 14 फलस्तीनी जो तंजीमात थी उन्होंने इत्तेहाद का एक एग्रीमेंट साइन किया नेशनल यूनिटी का, तो उसको भी एक सैबोटाज करने की कोशिश है टाइमिंग के हवाले। एक पहलू ये भी है कि इसमें ये भी बताया जा रहा है कि हमास और इजराइल के दरमियान अब इस जंग में कोई रेड लाइंस नहीं है। मतलब होता है ना कि हाई प्रोफाइल लीडर्स या अब उस तरह से खुलेआम किसी और मुल्क में, किसी और मुल्क के कैपिटल में उन्हें टारगेट कर देना, मतलब देयर इज नोबडी हु कैन स्टॉप इजराइल, इट सीम्स लाइक इट। ये इंप्रेशन जा रहा है इन ताजा हमलों के बाद, जहां बैरूत के सबब्स में भी हमला हुआ और अब तेहरान में हमला हो गया जहां हमास के लीडर मारे गए, शहीद हुए। वैसे तो रेड लाइन्स होती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक मुल्क है जो रोक सकता है इजराइल को, वो उसका सरपरस्त आला है, यानी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन अमेरिका में भी इस वक्त आप समझ लें कि कोई लीडरलेस है, क्योंकि बाइडन तो फारग हो गया है, वाइस प्रेसिडेंट वैसे चल रही है, और लेम डक गवर्नमेंट है, 3-4 महीने रह गए बिफोर इलेक्शन 5 नवंबर को। तो वो भी एक वैक्यूम है। लेकिन मेरे ख्याल में इन्होंने जरूर मशवरा जरूर किया होगा नेतन्याहू अभी पिछले हफ्ते जो वाशिंगटन गया था, और कांग्रेस के अलावा वो बाइडन से भी मिला है, तो मेरे ख्याल में उनकी मशावरत जरूर शामिल होगी, क्योंकि इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं, इसके जो नताइज हैं, वो फिर अमेरिका को भी भुगतने पड़ेंगे। तो मेरा अपना मुशाहिदा है कि इसमें मुशावरत में शामिल होंगे। लेकिन चूंकि नेतन्याहू भी अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, उसको पता है जैसे जंग खत्म हुई वो फारग है, तो उसने भी अब वो रेड लाइंस क्रॉस कर दी हैं, और अब दूसरी तरफ से भी इसी किस्म का रिस्पॉन्स मुतवक्के है। दूसरी तरफ से भी इसी किस्म का रिस्पॉन्स मुतवक्के है। लेट्स सी कि डायरेक्ट रिस्पॉन्स होता है या इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स होता है। बहुत शुक्रिया मुशाहिद हुसैन साहब हमसे बात करने का।